भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम वीरा न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पंचमुखेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इति देह गृहम ह्येतत् नित्यस्य नित्यमात्मनः अविशुद्धम विशुद्धस्य कर्म बंधाद् विनिर्मितम्। अर्थात वह विशुद्ध और नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिर्मित होता है। शिव महापुराण का यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज शिव पुराण की उमा संहिता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत लंबे समय अंतराल के बाद ये वीडियो आ रहा है। यह इतना लंबा समय अंतराल लगभग 1 महीने का क्यों आया, इस संबंध में पोस्ट करके जानकारी दी गई थी। आप सभी चैनल पर जाकर के पोस्ट पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय पर है। पहले भी इस संबंध में बहुत से दर्शकों ने प्रश्न किए थे कि उमा संहिता में मनुष्य शरीर के संबंध में ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी क्या जानकारी देते हैं। सनत कुमारों के विषय में आप जानते ही होंगे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ये चिर बाल्यावस्था में रहते हैं। सदैव ये 5 वर्ष की अवस्था में ही रहते हैं। ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं चारों कुमारों में से जो सनत कुमार जी हैं, उनके और मुनि व्यास जी के मध्य बहुत सी वार्ताएं हुई हैं, जिनका वर्णन शिव महापुराण में है। उमा संहिता का 23वां अध्याय आप देखेंगे तो उसमें वर्णन है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी मुनि व्यास से कहते हैं, शृणु व्यासम महाबुद्धे देहस्या सुचिता मुने महत्तम च स्वभावस्य समासात् कथयाम्यहम्। शुक्र शोणित संयोगात् देह संजायते अतः नित्यम विणमूत्र संपूर्णस्तेना यम शुचि स्मृतः। अर्थात सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, अब मैं शरीर की अपवित्रता तथा उसके आत्मभाव के महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूं। चूंकि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है, शोणित अर्थात रक्त, और यह विष्ठा मलमूत्र आदि से सदा भरा रहता है, इसीलिए इसे अपवित्र कहा गया है। यह तो बहुत साधारण सी बात सनत कुमार जी कह रहे हैं। हर मनुष्य इस बात को जानता है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि देह में ऐसी बुद्धि कौन रखता है। कोई विरला ही होगा जो ऐसा मानता होगा कि यह शरीर मलमूत्र का भंडार है। आगे सनत कुमार जी कहते हैं, यथांतर विष्ठया पूर्णः शुचिमान्न बहिर्घटः शोध्यमानो हि देहोयम तेनायम शुचिस्ततः संप्राप्याति पवित्राणि पंचगव्यम हमींषि च अशुचित्वम क्षणाद्यांति किमन्यद् शुचिस्ततः। जिस प्रकार भीतर विष्ठा अर्थात मल से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, जिस प्रकार किसी घट में आप कुछ गंदगी भर दें, बाहर से वो कितना भी पवित्र दिखाई दे, कितना ही सुंदर दिखाई दे, लेकिन है तो वह अपवित्र ही, क्योंकि अपवित्रता ही उसका सार है, उसके भीतर अपवित्रता ही भरी है। उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ शरीर भी अपवित्र ही कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्यवम भोजन आदि भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। देखिए, ये बातें कोई नई बातें नहीं है कि पहली बार आप सुन रहे हैं। सभी जानते हैं कि हर मनुष्य का शरीर मलमूत्र को ही उत्पन्न करता है। हमसे अच्छे तो वृक्ष हैं जो फल देते हैं, पुष्प देते हैं, समिधा देते हैं, औषधियां देते हैं, अनाज देते हैं। बहुत से पेड़ पौधे वस्त्र बनाने में काम आते हैं, कुछ नहीं तो ईंधन के काम तो आ ही जाते हैं। वृक्ष आदि तो स्थावर योनियों में है ना, लेकिन उनकी भी देखिए उपयोगिता कितनी। लेकिन मनुष्य शरीर क्या कर रहा है, वह कौन से फल उत्पादित कर रहा है, कौन से पुष्प उसके शरीर से निकल रहे हैं या कौन सी सुगंध उसके शरीर से आ रही, ये बात हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसे भूल गया है। उसे बार बार स्मरण करा रहे हैं सनत कुमार जी मुनि व्यास जी के माध्यम से। हृदयान्नप्यन्न पानानि यम प्राप्य सुरभीणि च अशुचित्वं प्रयान्त्याशु किमन्यद् शुचिस्ततः। हे जनाः किन्न पश्यन्ति यन्निर्याति दिने दिने स्वदेहात् कश्मलं पूतिस्तदाधारः कथं शुचि। अर्थात अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं। विचार करने वाली बात है ना। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर, सुगंध से परिपूरित भोजन है, पकवान है, वह भी शरीर में जाते ही अपवित्र हो जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मनुष्यों, क्या तुम लोग नहीं देखते हो कि इस शरीर से प्रतिदिन दुर्गंधित मलमूत्र आदि निकलते हैं? फिर उसका आधार अर्थात यह देह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है।
अब यहाँ कुछ दर्शक ऐसा कह सकते हैं कि शास्त्रों में तो मनुष्य देह को ही सर्वोत्तम बताया गया है, तो उस विषय पे भी आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले तो आप वास्तविकता से भिज्ञ हो जाएं। यद्यपि ये बात भी सत्य है कि ये बातें सभी को पता है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते लोग। बताइए कितनी बार आप दिन में ये सोचते हैं कि शरीर ही अपवित्रता का जड़ है। पवित्रता और अपवित्रता मनुष्य देह से संबंधित विषय वस्तु है। पशु पक्षी के लिए पवित्रता का नियम है क्या? नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए है। मनुष्य के लिए पवित्रता अपवित्रता का विचार करना आवश्यक है। आगे बताया जाएगा कि क्या पवित्रता है, क्या योग्यता है मनुष्य शरीर में, लेकिन पहले उसकी वास्तविकता को समझें। ये कोई बहुत बड़ी उपाधि नहीं मिल गई है, मनुष्य योनि आपको मिली है। हाँ, यह है कि जैसे वीडियो गेम में सबसे अंतिम स्टेज होता है, फाइनल स्टेज, तो वहां पर आप विजय प्राप्त करते हैं तो आप बड़ा पारितोषिक पाते हैं। वहां से चूक गए तो फिर जीरो से प्रारंभ करना होता है। अंतिम मुहाने पर आप आ गए हैं, जहां से आप जन्म मरण के चक्र से विमुक्त हो सकते हैं। उसके लिए मनुष्य देह एक साधन मात्र है। मनुष्य देह कोई साध्य नहीं है कि मनुष्य देह मिल गया बस अब हो गया कल्याण। नहीं, मनुष्य देह प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि आपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, जो कि वास्तविक उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो फिर एक जैसे पशु की योनि है वैसे ही आप भी जी रहे हैं। उसमें क्या अंतर रह गया है? इंद्रियों और उनके विषयों के अधीन पशु भी है, और यदि मनुष्य भी विषयों और इंद्रियों के ही अधीन हो गया तो उन दोनों में क्या अंतर रह गया? इस अंतर को आप समझ रहे हैं या समझने के लिए प्रयासरत हैं तो आप समझ लें कि आप सही मार्ग पे। मैंने कहा ना कि ये सब बड़ी सामान्य सी बातें हैं। हर व्यक्ति जानता है कि शरीर से सुगंध थोड़ी निकलती है, पसीना ही निकलता है, लेकिन वो अपने मय में इतना तन्मय है कि वह अपवित्रता के मूल स्थान अर्थात अपने ही शरीर से परिचित नहीं है। वह उसकी वास्तविकता से परिचित होना नहीं चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देह संशोध्यमानोपि पंचगव्या कुशाम्बुभिः घृष्यमाण इवांगारो निर्मलत्वं च गच्छति श्रोतांसि यस्य सततं प्रभवन्ति गिरेरिव कफमूत्र पुरीशाद्यै सद्देह शुद्धते कथम। अर्थात पंचगव्य एवं कुशोदक से भली भांति शुद्ध किया जाता हुआ देह भी मांजे जाते हुए कोयले के समान निर्मल नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विविध उपायों से आप अपने बाह्य शरीर को कितना भी स्वच्छ कर लें, किसी भी पदार्थ से। यहाँ पर तो प्राचीन काल की बात है, इसलिए पंचगव्य कुशोदक आदि का वर्णन है। वर्तमान समय में तो लोग विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं, साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग करते हैं। उस ओर ही इंगित किया जा रहा है कि बाह्य उपायों से आप कितना भी अपने बाह्य शरीर को स्वच्छ करने का प्रयास कर लें, वह वैसे ही साफ नहीं होगा जैसे कोयले को कितना भी मांज लिया जाए, वह काला ही रहेगा। यहाँ काले सफेद की महानता नहीं बताई जा रही, बस ये बताया जा रहा है कि कोयले का जैसे स्वभाव होता है ना, उसको जितना भी रगड़ोगे वो काला ही रहेगा। एक उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। आगे कहते हैं कि पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ मूत्र विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार से हो सकता है? यह विचार करने वाली बात। सर्वाशुचि निधानस्य शरीरस्य न विद्यते शुचिरेकः प्रदेशोऽपि बिणमूत्रस्य धृतेरिव सृष्ट्वात्मदेह स्रोतांशी मृत्यो यैः शोध्यते करः तथाप्यशुचि भाण्डस्य न विभ्रश्यति किं करः। अर्थात मलमूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के निधान रूप इस शरीर का कोई एक भी स्थान पवित्र नहीं है। जब आपका संपूर्ण शरीर ही अपवित्र है तो अपवित्र स्थानों को छू लेने के बाद आप हाथ को धुल ले रहे हैं, तो हाथ कहां से पवित्र हो गया? हाथ किसी और का है क्या? हाथ भी तो आप ही का है। अब देखिए, सब शास्त्रीय बातें हैं, ये सब बहुत ऊपर के स्तर की बातें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। सामान्य बात होती तो हर व्यक्ति ये बात समझ जाता पहले ही कि शरीर अपवित्र है, इसे किसी भी भांति से पवित्र नहीं किया जा सकता है। कायः सुगंध धूपाद्यैर्यत्नेनापि सुसंस्कृतः न जहाति स्वभावं सा स्वपुच्छमिव नामितम् यथा जातैव कृष्णोऽर्थः शुक्लस्याह्युपपायतः संशोध्यमानापि तथा भवेन्मूर्तिर्न निर्मला। अर्थात यत्न पूर्वक उत्तम गंध धूप आदि से भली भांति सुसंस्कृत भी यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। बहुत प्रकार के आप बाह्य उपायों को कर लें, लेकिन सनत कुमार जी का कहना है कि जैसे कुत्ते की जो पूंछ होती है उसको कितना भी सीधा करें वो मुड़ ही जाती है ना, तो वैसा ही स्वभाव मनुष्य देह का है।
कभी कभी तो मौसम में इतनी आर्द्रता होती है कि नहा के निकलें तुरंत पसीना निकल आता है। स्वभाव है उसका। ऐसा नहीं है कि आप बहुत धनवान हो गए, बहुत उच्च पद पे पहुंच गए तो आपके पसीने से सुगंध आने लगेगी, ऐसा भी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय कर लेने पर भी उज्जवल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया भी भली भांति शुद्ध कर लेने पर भी निर्मल नहीं हो सकती। जिघ्रन्नपि स्वदुर्गंधम पश्चान्नपि स्वकमलम न विरज्येत लोकोयम पीडयन्नपि नासिकाम। इन सब यथार्थ सत्य को जानता हुआ भी मनुष्य नाक को दबा लेगा, भ्रुकुटी को टेढ़ी कर लेगा कि भाई बड़ी दुर्गंध है, लेकिन इस संसार से यह सत्य जान लेने के बाद भी वह विरक्त नहीं होता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अब आप समझ जाएं कि यह बात सुनने में बस लगता है कि तो बड़ी नॉर्मल सी बात कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर केवल मलमूत्र उत्पन्न करता है, सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन अंत में देखिए पटाक्षेप हो गया कि जिघ्रन्नपि स्वदुर्गंधम पश्चन्नपि स्वकमलम न विरज्येत लोकोयम पीडयन्नपि नासिकाम। सब कुछ कर लेगा, सारी सच्चाई को मनुष्य जान लेगा, लेकिन इससे विरक्त होने का विचार ही नहीं आता उसको। अहो मोहस्य माहात्म्यम येनेदं छादितं जगत शीघ्रं पश्यन् स्वकं दोषं कायस्य न विरज्यते। अर्थात महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। अब देखिए सनत कुमार जी यहाँ पर व्यास जी को इसकी सच्चाई बता रहे हैं कि यह महामोह की महिमा है। माया की ही एक शक्ति मोह भी है ना। अपने शरीर से इतना तादात्म्य बन गया कि उसके दुर्गुणों पर विचार नहीं जा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है ना इसके लिए, क्योंकि आपकी चेतना इंद्रियों के द्वारा कई भागों में विभक्त हो गई है। महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता है। देखिए वही बात यहाँ भी कही जा रही, शरीर के अपने सभी दोषों को जानते हुए भी मनुष्य कहाँ उसमें विरक्ति रखता है। अपने शरीर को कोई मल मूत्र को उत्पन्न करने की मशीन के रूप में कहाँ देखता है, नहीं देखता ना। तो अब आप समझ जाइए कि ये हल्की बात नहीं है कि हर व्यक्ति तो जानता है इसको, कौन सी नई बात है। और ये भी ना सोचें कि केवल मनुष्य को ही मनुष्य शरीर अच्छा लगता है। मच्छर को भी मारे तो मरना थोड़ी चाहता है वो, उसे वही देह प्रिय है क्योंकि उसका तादात्म्य उससे बैठ गया है। अब आप समझ जाएं कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, सारी समस्या तादात्म्य स्थापित हो जाने की वजह से। एक केचुए को दौड़ा लीजिए, मारना चाहिए, मरना चाहेगा क्या? कोई और बड़ा हिंसक पशु है तो आप ही को मार डालेगा, है ना। सबको अपना शरीर प्रिय है। अब चींटी को आप मारने दौड़ेंगे तो कहेगी थोड़ी नहीं कि हाँ मुझे मार दो जल्दी से, दूसरा शरीर मुझे मिले, नहीं, वो बचेगी। मरने से बचने के लिए वो भी प्रयत्न करेगी, आत्म सुरक्षा के लिए उपाय करेगी। तो इतनी सरल सी बातों से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि शरीर की महत्ता नहीं है, उसमें हमारा तादात्म्य स्थापित हो गया है, इसीलिए उससे ममत्व हो गया है। मोह के विषय में जो अभी सनत कुमार जी कह रहे हैं कि महामोह की महिमा है कि उसी ने संसार को आच्छादित कर रखा है, तो वो वही मोह और ममत्व है। शरीर के अपने स्पष्ट दोषों को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र ही उससे विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होगा उसे वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। सनत कुमार जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब स्पष्ट अपने ही शरीर के दोषों को देखने के बाद भी कोई विरक्त न हो सके तो बताइए उसे विरक्ति का या वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। ये हम आप नहीं कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी का वचन है। मतलब वो ये अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि अपने शरीर के दोषों को देखने के बाद ही आपको विरक्ति आ जानी चाहिए। उसके बाद भी विरक्ति नहीं आ रही है तो फिर वैराग्य का और कौन सा उपाय बताया जा सकता है। सर्वस्यैव जगन मध्ये देह एवा शुचिर भवेत् तन्मलावयव स्पर्शात् शुचिरप्यशुचिर भवेत् गंधलेपापनोदार्थम शौचम देहस्य कीर्तितम द्वयस्यापगमात् शुद्धिः शुद्धि स्पर्शात् विशुद्धति। अर्थात इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है क्योंकि उसके मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। मतलब मनुष्य देह की यही महानता है कि उससे कोई पवित्र वस्तु स्पर्श कराई जाए या ग्रहण कर ली जाए तो वह उस पवित्र से पवित्र वस्तु को भी अपवित्र कर देता है। यही मनुष्य शरीर की महानता है। केवल इसके गंध आदि को दूर करने के लिए देह शुद्धि की विधि कही गई है। मतलब अब यहाँ पर संत कुमार जी कह रहे हैं कि भाव शुद्ध करना महत्वपूर्ण है। स्नान आदि करके मृतिका लेपन या अन्य जिन विधानों से आप आधुनिक युग में स्नान करते हैं वह एक बाह्य शुद्धि का एक प्रक्रिया मात्र है। उसके बाद असल शुद्धि भाव शुद्धि है।
इसीलिए शुद्ध पदार्थ के स्पर्श करने मात्र से शरीर शुद्ध हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। ये भाव है हमारा। लेकिन वास्तविकता तो पहले बता दी गई कि किसी भी विधि से मनुष्य शरीर को आप पवित्र नहीं कर सकते। एक भावना की जाती है बाह्य रूप से स्नान करके, वह भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि का महत्व है मनुष्य देह में। गंगा तो ये न सर्वेण मृद भारे सर्वतोपमय अमृत्योचाचरेत शौचम भाव दुष्टो न शुद्धति। अर्थात गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण पर्यंत यानी मृत्यु तक शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता। भाव की अपवित्रता यदि विद्यमान है तो गंगा जल जितना संपूर्ण गंगा जल इस धरती पर विद्यमान है, और पर्वत के आकार के मिट्टी का ढेर ले लीजिए, उससे स्नान करते रहिए जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक भी यदि आप भाव दुष्ट हैं तो आप पवित्र नहीं होंगे। दुष्टात्मा तीर्थ स्थानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता। आगे कहा गया, अंतर्भाव प्रदुष्टस्य विशतोपि हुताशनम न स्वर्गो नापवर्गश्च देह निर्दहनम परम। अर्थात दूषित मनोभाव वाला शुद्ध होने के लिए भले ही अग्नि में प्रवेश कर जाए, उसका शरीर अवश्य ही भस्म हो जाएगा, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भाव दुष्ट मनुष्य मतलब जिसके भाव पवित्र नहीं है, भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से अथवा पर्वत के बराबर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। आगे और भी समझाया जा रहा है कि स्वभाव दुष्ट व्यक्ति घी अथवा तेल से विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई दक्षिणावर्त ज्वालाओं वाली प्रशस्त अग्नि में प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाए, किंतु उसे धर्म अथवा किसी अन्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि भाव दुष्टता का कोई समाधान नहीं है। शरीर की पवित्रता का तो कोई विधान ही नहीं है, पहले ही बता दिया गया, इतना लंबा लेक्चर दिया गया इस पे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी के द्वारा। और अंत में यह भी बताया गया कि यदि आप भाव दुष्ट हैं तो भाव भी आपके अपवित्र हो गए। भाव की पवित्रता ही एकमात्र कारण है कि आप अपने शरीर में पवित्रता का भाव रख सकते हैं, उसे भगवान का घर कह सकते हैं। नहीं है तो शरीर तो मलमूत्र उत्पन्न करने का एक यंत्र मात्र है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां तथा देवालयों में पक्षी निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। भाव कहां से बनेगा, वो तो भोग योनि के जीव हैं। तो यही कहा जा रहा है कि उसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्थान एवं दान आदि से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। शरीर किसी विधि से शुद्ध हो नहीं सकता। पवित्र करना था भाव को दुष्ट बना लिया। दुष्ट अर्थात भाव में कोई श्रद्धा समर्पण आदि है नहीं, तो समस्या का उपाय मिले कैसे। आगे कहा गया, भाव शुद्धि ही परम शौचम प्रमाणे सर्व कर्मसु अन्यथा लिंगते कांता भावेन दुहितान्यथा। सभी प्रकार के कर्मों में भाव शुद्धि को महान शौच कहा गया है। भाव शुद्धि ही सर्वोत्तम शुद्धि है, क्योंकि कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। स्पर्श विभिन्न लोगों का आप करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का करते हैं, तो उसमें स्पर्श करने का भाव भिन्न भिन्न होता है। मूल बात यह है कि भौतिक शरीर से अधिक प्रभावशाली आपका भाव है। भाव शुद्ध नहीं है आप तो शरीर शुद्धि तो वैसे भी संभव नहीं है किसी भी प्रकार से। यही तो यहाँ समझाया गया कि कोयले को कितना भी आप शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, वो रहेगा काला ही, क्योंकि वह स्वाभाविक गुण है उसका। केवल भाव शुद्धि ही एक महान शुद्धि है। समान स्वरूप वाली वस्तुओं में भी मन के भेद के कारण भाव भेद आ जाता है। स्त्री अपने पति में अन्य भाव रखती है, पुत्र के प्रति अन्य भाव रखती है, अपने परिजनों के प्रति अन्य भाव रखती है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही भाव सब में रख दिया गया। भाव पर नियंत्रण है। आगे कहा जा रहा है, इस भाव की अपार महिमा को पूर्ण रूप से देखिए। यदि चित्त में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों प्रकार की चिंता विद्यमान रहे तो अनेक प्रकार के अन्न आदि स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ आदि आपके सामने रखे हो तो आपका उसमें मन नहीं लगता। अब देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गृह्यते तेन भावेन नरो भावाद् विमुच्यते भावतः शुचि शुद्धात्मा स्वर्गम मोक्षम च विन्दति। भावेनैकात्म शुद्धात्मा दहन जुह्वन् स्तुवन् मृतः ज्ञानावाप्तेर्वाप्याशु लोकान् सुबहुयाजिनान्। अर्थात भावना करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रहने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। भाव से शुद्ध आत्मा वाला ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। एकमात्र भाव से शुद्ध आत्मा वाला जलता हुआ, हवन करता हुआ, स्तुति करता हुआ, किसी भी कर्म को करता हुआ यदि मर भी जाए तो उसे शीघ्रता से ही ज्ञान प्राप्ति के पश्चात याज्ञिकों को मिलने वाला लोक प्राप्त होता है।
क्योंकि भाव का संबंध आपके सूक्ष्म शरीर से है। शरीर कितना भी रोगग्रस्त हो, लेकिन आप भाव शुद्ध हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है आप बिस्तर पे पड़े हो, बीमार हो, बिस्तर पे ही आप मलमूत्र त्याग करते हो, लेकिन भाव शुद्धि आप उस समय भी कर सकते हैं। शरीर शुद्धि तो किसी अवस्था में नहीं हो सकती। मैंने बताया ना कि कितना भी धनवान व्यक्ति हो जाए, पसीना निकलेगा तो दुर्गंध आएगी। इसी वास्तविकता को यहाँ सनत कुमार जी ऋषि व्यास से बता रहे हैं। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृतिका से मनुष्यों की अविद्या, राग रूपी मलमूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। भाव शुद्धि के लिए ज्ञान आवश्यक है। यह शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र कहा गया है, जिसमें केवल त्वचा ही सार होती है। त्वचा ही तो सार है, बाहर से त्वचा ही केवल दिखाई दे रही है। जो बुद्धिमान पुरुष देह को इस प्रकार का दोष युक्त जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीर के भोगों से उत्पन्न होने वाले भाव से उपराम हुए चित्त वाला एवं निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है। कह तो दिया गया, लेकिन यह है बड़ा कठिन। प्रयास करके देखिएगा। इंद्रियां अपना प्रभाव दिखाएंगी, आपको बार बार गलत साबित करने का प्रयास करेंगी। वो अब जितनी आपकी तन्मयता है उतना ज्यादा गिरना पड़ेगा आपको। ऐसा जीव जो इस रहस्य को जान लेता है, वह संसार से पार हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। किंतु जिसे संसार की असारता का ज्ञान नहीं होता, वह केले के खंभे के समान क्षण भंगुर संसार को नित्य मानकर इसे दृढ़ता से पकड़े रहता है। हे व्यास, इस प्रकार मनुष्यों के अज्ञान दोष तथा नाना प्रकार के कर्मों के कारण होने वाले उनके इस महाकष्टदायक जन्म दुख का वर्णन मैंने कर दिया। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक में अब कहने जा रहा हूँ। श्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ममेति परमं दुःखम न ममेति परम सुखम। अब देखिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात सनत कुमार जी कहते हैं। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। यह मेरा है, यह परम दुख है, और यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। ममता से रहित बहुत से राजा यहाँ से परलोक को चले गए। ऐसे बहुत से बड़े बड़े राजा जो ममत्व से युक्त नहीं थे, जिनकी भाव शुद्धि थी, जिनके अंदर निर्मल विवेक था, वो बड़ी शांति से परलोक चले गए। लेकिन ममता से भरे हुए, ममत्व से घिरे हुए, राग द्वेष से सनी हुई ऐसी बुद्धि वाले जो भिखारी भी हैं, वो अभी इस संसार में करोड़ों करोड़ों जन्मों से फंसे हुए हैं। मतलब समझाया यहाँ पर ये जा रहा है कि भाव ही आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वही आपकी अगली मंजिल को तय कर रहा है। आध्यात्मिक सफलता का भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक से बढ़कर एक परम विद्वान लोग हैं जिनके 2 मीटिंग भोजन की व्यवस्था नहीं है। दुनिया में है, ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएंगे। यदि भौतिक सुख सुविधाएं ज्ञान को तय करती, तो जो सबसे धनवान व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा पारलौकिक ज्ञान संपन्न होना चाहिए था ना। वो ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यह मेरा है, यह परम दुख है, और यह मेरा नहीं है, यही परम सुख है। अनावश्यक व्यक्ति वस्तु स्थान में ममत्व रखना बंधन का कारण है। वही यहाँ समझाया जा रहा है कि यह मेरा है, यही दुख का कारण है। यह मेरा नहीं है, यह परम सुख का कारण है। बाहर से आपको थोड़ी किसी को कह देना है कि भाई तुम मेरे नहीं हो, चलो हटो, ऐसा नहीं कहना है। बाहर से तो आपको एक्टिंग करनी है, बस अंदर से आप समझ लीजिए कि कोई किसी का नहीं है। मरोगे तो अकेले ही मरना पड़ेगा। कितना भी प्रिय व्यक्ति आपका होगा, वो आपके साथ थोड़ी चला जाएगा। इत्थम महत् परम दिव्यम शास्त्र मुक्तम शिवेन तु तपसा कथनार्थाय स्वर्ग मोक्ष प्रसाधनम। इस प्रकार भगवान शिव जी ने तपस्या का निरूपण करने के लिए स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत इस महान तथा परम दिव्य शास्त्र को कहा है। ये संसारी लोग सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले इस शिव ज्ञान के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। यह तो महान आश्चर्य ही है। तो इस प्रकार से आपने मनुष्य देह की वास्तविकता को समझा। जानते सभी हैं, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार लोग नहीं करते। भौतिक क्षमताओं में तो अन्य जीव मनुष्य योनि से बहुत आगे हैं। अब सीधे सीधे लड़ने की बात आ जाए तो सिंह से मनुष्य जीत थोड़ी पाएगा। सूंघने की शक्ति तो केवल कुत्ते की ही मनुष्यों से बहुत अधिक है। देखने की शक्ति तो गिद्ध की बहुत अधिक है। कुतरने की क्षमता तो चूहे में बहुत अधिक है। तो मनुष्य योनि में ऐसी क्या विशेषता है? मनुष्य योनि में मात्र ये विशेषता है कि आप जन्म मरण के चक्र से विमुक्त हो सकते हैं। आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इंद्रिय के विषयों का सेवन करना, ये तो पशु योनि के लोग भी कर रहे हैं। मनुष्य शरीर यदि आपने प्राप्त किया है तो उसका वास्तविक लक्ष्य है कि आप अपने आप को जाने, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाएं। यदि ये इस जन्म में नहीं हो सका, आप प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से आपको दोबारा पुनः अवसर इसका प्रदान किया जाएगा। लेकिन आप प्रयासरत भी नहीं हैं, बल्कि आपका अवहेलनात्मक दृष्टिकोण है इस विषय के लिए,
तो फिर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अगली योनि मनुष्य की मिलेगी आपको। और इससे भी आगे यदि आप यह समझने लग गए हैं कि ये सब तो कपोल कल्पनाएं हैं, आज जो मिला है उसे आनंद उठा लो, आज भोग लो, जब मरेंगे तो देखा जाएगा, तो यकीन मानिए आप सबसे घाटे की स्थिति में जाने वाले हैं। क्योंकि कुछ देने पर ही कुछ प्राप्त होता है। मृत्यु को आपने बैरियर मान लिया है कि उसके बाद तो कुछ होना ही नहीं है। उसके संबंध में आज आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद आपके हित में कुछ हो जाए उसकी आपको कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, ना ऐसी आस रखनी चाहिए। फिर उसे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। चिंता तो वो करता है कि जो अनंत यात्राओं को करके आया है और आज इस मनुष्य देह में होने के बाद भी उसे हल्की हल्की प्रभु कृपा से ये स्मृति आ चुकी है कि बड़ी लंबी यात्रा करके आए और आगे भी जाना है, तो उसे निश्चित रूप से इस बात की चिंता होती है कि अगला स्टेशन जो है हमारे अनुकूल होना चाहिए। भाई होता ये प्रभु कृपा से ही है, अपनी इच्छा से केवल संकल्प होता है। संकल्प जब आप कर लेंगे तो फिर प्रभु आप पे कृपा करेंगे। संकल्प आप नहीं कर रहे हैं तो प्रभु को क्या चिंता है। आप खेल में मग्न रहिए, अपने समय का आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। प्रभु ने तो सबको फ्री विल दे रखी है, जो जैसा चाहे वैसी फसल बो सकता है। परमार्थ पथ पे चलने वाला जो साधक होता है वह निरंतर अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़कर रखने का प्रयास करता है। या मति सा गतिर्भवेत्, यह शास्त्रों का प्रचलित प्राचीन सिद्धांत है। जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होनी है, यह बिल्कुल सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री लोहितेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।